हेलो बच्चों, आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत संस्कृत कक्षा नवम 9 क्लास की संस्कृत। हिंदी में नवम कहते हैं, संस्कृत से नवम कहते हैं। हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और अंग्रेजी से हम ऐसे बनाते हैं। तो कक्षा 9 की हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत होती है, आप उसका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोल लें। अपनी पुस्तक खोलकर कक्षा 9 के सभी बच्चे उपस्थित होकर अपनी पुस्तक खोलें। हिंदी की पुस्तक में जो संस्कृत का चैप्टर है उसको खोलें। पहले चैप्टर को खोल के उसका वाचन करें। पहले ही लेसन में आपको बताया जाएगा कि वंदना क्या होती है। वंदना अर्थात आप वंदना पाठ जब पढ़ेंगे तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सबसे पहले सरस्वती वंदना गाते हैं। किसी भी ईश्वर के प्रति जो आराधना वंदना की जाती है, वंदन किया जाता है, उसे वंदना कहते हैं। आप यहाँ पर ईश्वर का ध्यान करिए। आप जिस ईश्वर को अपना इष्ट समझते हों, चाहे वो वाक देवी माँ सरस्वती हों या वाक देवता प्रभु गजानन हों। देखिए, बुद्धि के सभी ईश्वर सब कुछ देते हैं, लेकिन बुद्धि के माँ अधिष्ठात्री सरस्वती जी हैं, और यदि देवता कहें तो श्री गणेश जी हैं। तो आइए हम इनका वंदन करते हैं, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्लोकों का वाचन करते हैं। और बच्चों ये याद रखना, श्लोक पेपर में भी आता है लिखने के लिए 4 नंबर का। तो यदि आप 2-4 बार वाचन करेंगे, सुनेंगे, काम करते हुए भी यदि सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बहुत ही सरलता से आप 4 नंबर हासिल भी कर लेंगे। तो पहला श्लोक, प्रथम श्लोक हम पढ़ा रहे हैं। वचन करिए। तेजो असि तेजो मयि धेहि, तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि, तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। अब बच्चों, तेजो असि तेजो मयि धेहि, इसका अर्थ क्या होता है, अनुवाद क्या होता है? यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो आप एक एक शब्द का अर्थ समझते चलें। तेजो असि तेजो मयि धेहि, मयि मयि का अर्थ होता है मुझ में। यह अहम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का रूप होता है, जिसका होता है मैं पह पर, तो मुझ में। और रूप क्या होते हैं इसके? अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। अर्थात आप देखते होंगे ये सर्वनाम रूप होते हैं, और सर्वनाम रूपों में संबोधन नहीं होता, सप्तमी विभक्ति तक रूप होते हैं। तो आया ना, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। जो ये मयि आता है, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। तो मयि मीन्स होता है मुझ में। धेहि मीन्स होता है धारण करो, मुझ में धारण करो। क्या धारण करो? तेजो असि तेजो मयि धेहि, हे ईश्वर
अपने तेज से मुझ में भी कुछ तेज, मुझ में भी तेज दो धारण कराओ। ओजो वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। हे ईश्वर, आप संपूर्ण बल, शक्ति, पराक्रम के देवता हैं। मुझे भी अपनी शक्तियाँ प्रदान करो। बलम असि बलमयि धेहि। आप इसको हर में प्रत्येक लाइन में अलग भी कह सकते हैं। जैसे वीर्यम, तो वीर आपके अंदर वीरता है, शौर्य है, पराक्रम है, आप मुझ में भी वीरता प्रदान करिए। बलम असि बलमयि धेहि। आप बल के परिपूर्ण हैं, आप मुझे भी बल प्रदान करें। ओजो असि ओजोमयि धेहि। आप तेज, प्राण बल स्वरूप सामर्थ्यवान हैं, आप मुझ में भी तेज प्रदान करें। तो बच्चों, धेहि मीन्स धारण करना, प्रदान करना, मय मीन्स मुझ में, और तेज मीन्स तेज, वीर मीन्स वीरता, बल मीन्स बल, ओजो मीन्स तेज। अब आइए दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं। असितो मा सद्गमय तमिसो मा ज्योतिर्गमय। असितो मा सद्गमय तमिसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो माँ सद्गमय, अर्थात असतो का मतलब होता है असत्यता से, अस्थिरता से, बुराई से। माँ मुझको, हे ईश्वर, असत्य से मुझको सत्य प्रदान करें। सद मीन्स होता है सद्गमय, सत्य की ओर ले चलें। सत्य का अर्थ वहाँ से निकालेंगे, जैसे असत्य का अर्थ हम यदि अस्थिरता से निकालें तो सत्य को स्थिरता, असत्य से बुराई तो सत्य से भलाई, असत्य से झूठ तो सत्य से सत्यता। तो इस प्रकार से कि हे ईश्वर, असत्य से हम मुझको सत्य की ओर ले चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, आप मुझे अंधकार से, तमसा अंधकार से, ज्योति ही प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्यु से, अमृतम अमरता की ओर। तो हे ईश्वर, आप मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। अब आइए तीसरे श्लोक का वाचन करते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। अब यतो यतः अर्थात जिस जिससे, समीह से चाहते हो, ततः उससे, नः हमें। यतो यतः समीह से ततो नो, तो नो का रूप होता है नः। नः अभयम कुरु, तो नः मीन्स हमें, अभयम मीन्स निर्भय, कुरु प्रदान करो, कल्याण करो। सन्नः, नः सन्नः
नः। तो सम नः, सम होता है कल्याण के अर्थ में। तो सम मीन्स कल्याण, और फिर नः मीन्स हमारे, प्रजाभ्यो प्रजाओं का, अभयम नः, और फिर नः मीन्स हमें, पशुभ्या पशुओं को। अब इसका अर्थ अनुवाद बना लीजिए। यतो यतः समीह से, हे ईश्वर आप जिस जिस से जहाँ जहाँ से हमें चाहते हो मेरा कल्याण करो। ततो नो अभयम कुरु, हमें निर्भयता प्रदान करो। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को अभयता प्रदान करो, निडरता प्रदान करो। हे देव तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय हो या निडरता प्रदान करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। हमारी पशुओं को भी निर्भय कर दो। अब अगला श्लोक। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु। क्या लेना है? रजिस्टर? ठीक, देख लीजिए। अभी 9th की संस्कृत हिंदी वाली पढ़ा रहे हैं, कक्षा 9th में जो हिंदी संस्कृत जी। हाँ बच्चों, तो वाचन कर रहे थे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं चासत्ते, सत्यस्य योनिं निहितं चासत्ते, सत्यस्य सत्यं ऋतिसत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यं ऋतिसत्यनेत्रं, सत्यात्माकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्माकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतिसत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यं ऋतिसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम अर्थात सत्य का पालन करने वाले या सत्य का व्रत रखने वाले। सत्य परम
सतमार्ग पर तत्पर रहने वाले या सतमार्ग पर चलने वाले। त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य। त्रिकाल सत्य, त्रिकाल मतलब भूत भविष्य एवं वर्तमान, पृथ्वी आकाश आदि पंचभूत, ये त्रिकाल सत्य हैं। सत्यस्य सत्यम, पंचभूतों के नष्ट होने पर भी सत्य जो सत्य है, पंचभूतों के नष्ट होने पर भी जो सत्य है या स्थित है। नेत्रम प्रवर्तक, सत्य परम, सत्य ही श्रेष्ठ साधन है जिसका। सत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश शरणम प्रपन्ना, शरण में प्राप्त हुए हैं। अर्थात आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में ही तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले हैं। सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। आप हमें सत्य का मार्ग प्रदर्शित करें। हे ईश्वर, आप सत्य को धारण करने वाले, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ हैं। हे ईश्वर, आप त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले हैं। सत्य के भी सत्य और सत्य के भी प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। बच्चों, यह आज आपने वंदना पाठ के द्वारा ईश्वर का अभिनंदन वंदन किया। अब अगली क्लास में हम आपको दूसरे लेसन का अनुवाद और वाचन कराएंगे। बच्चों, यदि आप कक्षा 9 से ही हिंदी में ध्यान देंगे, संस्कृत में ध्यान देंगे, इस प्रकार से ईश्वर को समझेंगे, जानेंगे, संस्कारों में ढालेंगे तो अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखेंगी। बाकी कोई भी व्यक्ति पूर्ण सत्य से युक्त नहीं है। यदि सत्यनिष्ठ कोई है तो बस वही ईश्वर है, परमात्मा है, जिससे हम इन सारी चीज़ों को आवश्यकता अनुसार अपने असत्य को सत्य मांगते रहते हैं। हमको आज इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसको सत्य मान लिया और ईश्वर से मांग लिया, बाकी ये सब असत्य है। जहाँ तक हमारे नेत्र जिस वस्तु को देखती हैं वो सब असत्य हैं। जहाँ तक हमारे कान इस माया रूपी संसार की आवाज़ सुनते हैं वो सब असत्य है। जहाँ तक हम जीवन रूपी प्रपंचों में पढ़ते हैं वो सब असत्य है। सत्य तो सिर्फ आपकी आत्मा और परमात्मा है। तो बच्चों, आप इन सभी वंदना के श्लोकों का वाचन पढ़ने के पहले कर लिया करें, आपका कल्याण होगा। सुनने वाले व्यक्तियों के भी मन के मलिनता दूर होगी, उन लोगों को भी के भी भावों में परिवर्तन होगा। तो बच्चों, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और सबको नमः संस्कृताय, जय माता दी। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, आपको अपने पढ़ाई के अंतर्गत में जो कठिनता समझ में आ रही हो और उससे जो स्पष्ट हो रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाएं, जिससे वो इस वीडियो का आनंद ही न लें बल्कि अपने जीवन में ढालें, अपनी पढ़ाई में उतारें, अपनी पुस्तक को खोलकर अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।